हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी लोग क्लास का आनंद ले रहे होंगे, जो पुरानी क्लास चल चुकी है उन सभी को पढ़े होंगे और मज़ा भी आया होगा आप सभी को। अगर मज़ा आया होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा हाँ या नो, और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आप सभी को डेली डे बाय डे बहुत ही आनंद पूर्ण तरीके से आपको सभी क्लासें मिलती रहेंगी। आपको समझ में भी आएगा और गणित में मज़ा भी आएगा। बोरिंग सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं लगेगा। बस आप गुरुजी वर्ड अयोध्या के साथ जुड़े रहिए। और हम सभी का टॉपिक हो गया था 2.1 खत्म हो गया था। 2.1 के सभी क्वेश्चंस आप लोग लगा भी लिए होंगे। जो भी क्वेश्चन ना लगे हों कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करवा देंगे। तो आज हम सभी का जो पॉइंट है वो है 2.2 पॉलिनोमियल्स का। 2.2 हम सभी का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2 से कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे आज हम सभी लोग। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग पुराने जो वीडियो पढ़ लिए होंगे, और जो लोग ना पढ़े हों, जो नए बच्चे हों, जो आज नए जुड़े हों, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक इस चैनल के मैसेज को भेजें, ताकि आप तक डेली डे बाय डे ऐसे ही हर एक वीडियो पहुंच सके। नोटिफिकेशन मिलेगा तभी आप वीडियो पढ़ सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। इसलिए आप अगर नए हैं तो पुराने वीडियो को पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आप आगे ये वाला वीडियो पढ़ेंगे तो आपको और आसानी तरीके से समझ में आएगा। और आपको बता दें कि हम सभी का जो टॉपिक है वो है 2.2। तो 2.2 में बताने से पहले आप लोग को बता दें कि इस टॉपिक को मतलब क्वेश्चंस को लगाने से पहले कुछ आपके हैं जो थ्योरियां हैं, वो थ्योरियां हम लोग जान लेते हैं कि होता क्या है। तो 2.2 में हम लोग को पढ़ना है, जैसे मान निकालना है, यक्स का वैल्यू निकालना है। तो यक्स का वैल्यू निकालने के लिए होता क्या है कि यक्स का मान, अब यक्स का मान आप लोग कैसे निकालते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं शून्यक। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। शून्यक में होता क्या है कि जैसे कह दिया कि यक्स का शून्यक निकालो, या द्विघात समीकरण कोई दे दिया और उसमें कह दिया कि आप शून्यक निकालो, तो आप शून्यक क्या निकालोगे, शून्यक उसका जो यक्स का मान आएगा। अगर आपके पास द्विघात समीकरण है तो उसमें यक्स के शून्य कितने होंगे, 2। अगर आपके पास त्रिघात समीकरण है तो उसमें यक्स के शून्य कितने होंगे, 3 होंगे, 3। अगर आपके पास एक घात है तो उसमें यक्स के शून्य आपके 1 होंगे। मतलब कहने का है कि जितने घात होंगे समीकरण के उतना ही आपका जो है शून्य होगा। और शून्य किसे कहते हैं, जो आप लोग यक्स का मान निकालते हो उसी को शून्य कहते हैं। डरना मत कि ये शून्य कहां से, ये शून्य होता क्या है। तो शून्य जो यक्स का हम लोग मान निकालते हैं बेटा, उसी को शून्य कहते हैं। लड्डू गोपाल आप लोग पढ़ रहे होंगे, बाल दिवस आज है, आप सभी को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लगे रहिए, मस्त रहिए, एक निष्ठा व ईमानदारी के साथ अपने कार्य के प्रति लगे रहिए। कार्य क्या करना है आपको, जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसी को ईमानदारी से पढ़ते रहिए। बस यही कामना है हम सभी से। और आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, मस्त रहें, लड्डू मिठाई खाते रहें। आगे बढ़ते हैं हम सभी का एक्सरसाइज है 2.2। 2.2 में पहला क्वेश्चन है, कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 5x माइनस 4x क्यूब। यही लिखा है 5x माइनस 4x क्यूब प्लस 3। 5x माइनस 4x क्यूब प्लस 3। अब आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला x बराबर 0, दूसरा x बराबर -1, तीसरा आपका दिया है x बराबर 2। अब आप लोगों को करना क्या है कि x बराबर 0 दिया है, सुनो ध्यान से, हम लोग लगाएंगे कैसे क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। एक समझ लो और उसके बाद 2 आप लोग खुद लगा ले जाओगे। देखो x बराबर आपको दिया है 0, कितना दिया है, x बराबर कितना दिया है, 0 दिया है। अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि x बराबर 0, x बराबर 0 ही तो दिया है, इसको मान लो समीकरण 1, तुरंत मान लो समीकरण 1 समझने के लिए। तो हम लोग कहेंगे क्या कि x बराबर 0 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में अब रखने पर जहां जहां आपको x दिखाई दे वहां वहां आप लोग क्या रखोगे 0। क्या रखोगे, 0 रखोगे। जहां भी आपको x दिखाई दे वहां हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब सुनिए ध्यान से, हमको दिखाई दे रहा है यहाँ x, तो देखिए लिखा है ना, यहाँ x दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 0 रख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। 4 लिखा है, यहाँ भी x दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 0 रख देंगे, क्यूब रख देंगे, प्लस 3। यही तो होगा। ध्यान से सुनिए, 5 का गुणा 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा। 0 का कितना भी क्यूब कर लो 0 ही रहेगा, शून्य को भी आप अलग कर ही नहीं सकते। तो 4 का गुणा अगर हम 0 में करेंगे तो ये भी 0 आपका हो जाएगा, और प्लस 3। आपका जो आंसर आया वो क्या आया, 0 0 खत्म हो जाएगा, वो 3 ही बचेगा। कितना बचेगा, 3। बहुत ही आसान है, जल्दी से छाप लीजिए। एकदम क्या कहते हैं उसको, हलवा समझो, एकदम हलवा। जल्दी से छापो, अवधि भाषा में कहते हैं ना हलवा। जल्दी से छापो, छापो जल्दी से।
छाप लिए। आगे चलते हैं, इसी का दूसरा पॉइंट है हम सभी का, इसी का दूसरा पॉइंट है। देखिए दूसरा क्वेश्चन उसी में दिया है, x बराबर -1 दिया है। अब आप लोग जहां भी ऐसे दिया हो उस तुरंत x के स्थान पे उसका मान रख दो। x बराबर कितना दिया है, -1 दिया है दूसरा क्वेश्चन। फिर हम लोग कहेंगे x बराबर -1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश में कहना चाहते हो तो ये भी कह सकते हो कि द वैल्यू ऑफ x इज पुट ऑन इक्वेशन 1। ठीक, अब देखिए जहां जहां x लिखा है वहां हम लोग क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो 5 यहाँ हो जाएगा -1, फिर 4, फिर -1 का होल क्यूब, फिर +3। अब देखिए ध्यान से 5 का गुणा 1 में करोगे तो 5 कन्नम 5, यहाँ -5 हो जाएगा। और सुनिए ध्यान से, यहाँ माइनस है, और 4 का गुणा 1 में करोगे तो 4 कन्नम 4। और सुनिए ध्यान से, एक चीज आप ध्यान से रखिएगा, जैसे जो ये घात होता है ना, जैसे मान लीजिए किसी चीज के ऊपर ऐसे, यहाँ समझ लीजिए, यहाँ समझा रहा हूँ बहुत आसानी से समझ लीजिएगा ध्यान से। जैसे लिखा है -1 की पावर 3, कितना लिखा है 3। तो किसी भी अंक के आगे अगर माइनस लग गया और किसी भी माइनस का अगर घात विषम में है तो वो हमेशा माइनस ही आएगा। क्या आएगा, माइनस। अगर घात विषम में है तो माइनस आएगा, अगर घात उसका सम में रहता है तो क्या आएगा, सॉरी हाँ, घात सम में रहेगा तो प्लस हो जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से, यहाँ देखो लगाया ना माइनस, यहाँ माइनस लगाया, लिखा है 1, यहाँ घात देखो विषम है, ये जो घात है ये क्या है, विषम है, घात क्या है, विषम है। अब हम लोग ध्यान से देखें तो ये -1 की पावर 3 लिखा है, इसका मतलब लिखा है -1 और -1, 3 बार तो -1 होगा, तो -1 गुणे -1 अब सुनो ध्यान से, माइनस प्लस ये क्या करना 1 हो गया ना, और फिर 1 का गुणा जब 1 में करोगे तो 1 करना 1, और यहाँ माइनस लगा है तो -1 आ जाएगा ना। इसलिए अगर आपको कहीं भी माइनस लिखा हो और ऊपर घात में विषम हो तो तुरंत आप माइनस लगा दिया करो। ठीक, तो यहाँ देखो 4 कन्नम 4, और ये माइनस तो -4 यहाँ हो जाएगा, और +3। फिर देखेंगे ध्यान से तो -5, और ये माइनस +4 और +3, -5 में से 4 जाएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और +3 -1, और माइनस प्लस माइनस 1 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 2। कैसे बचेगा, ध्यान से सुन लीजिए, किसी छोटे में से जब बड़ा घटता है मान तो माइनस में आता है। एक माइनस आपका पहले से ही यहाँ देखो रखा हुआ है, और एक माइनस आपका और आ गया कब, जब आप छोटे में से 1 में से 3 को घटाए, 2 आ गया, तो 2 और माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आया, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ये कुछ चिन्ह है, आप लोग लिख लीजिए जो लोग नए हैं। प्लस माइनस का जब हम लोग गुणा करते हैं तो माइनस होता है, माइनस का गुणा हम लोग जब करते हैं तो प्लस होता है, और प्लस का गुणा जब हम लोग करते हैं तो प्लस होता है। ये 3 चीजें हैं, आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही काम आएंगे आपको। जल्दी से नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट करिए जल्दी से। नोट कर लिए हो तो मिटा दें, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, नहीं नोट कर लिया करिए। अब आप ऐसे, इसी में एक क्वेश्चन है x बराबर 2 दिया है, पहले क्वेश्चन में आप लोग उसको लगा ले जाएंगे, x जहां लिखा है वहां आप x के स्थान पे 2 रख देना और सॉल्व कर देना। गुणा भाग आप लोग को आता होगा और कर ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 लिखा है P0, P1 और P2। अब सुनिए ध्यान से, दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है, लिखा है पी वाई बराबर लिखा है y² माइनस वाई प्लस 1, यही तो लिखा है। उसने कहा है P0, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन में क्या दिया है, P0, P1 और P2, मतलब आपको P0 भी निकालना है, P1 भी निकालना है और P2 भी निकालना है, मतलब 3 मान आपको निकालने हैं। कितने मान निकालने हैं, 3 मान निकालने हैं। अब सुनिए ध्यान से, P0 जब निकालेंगे आप लोग, यहाँ लिखा है Py ये तो लिखा है, तो जब P0 निकालोगे तो देखो P0, यहाँ इस y के स्थान पे देखो क्या लिखा है, 0 ही तो लिखा है, y के स्थान पे क्या लिखा है
जीरो लिखा है, तो हम लोग जहां जहां y दिखाई देगा वहां क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। अब देखो पी वाई, पी जीरो, y के स्थान पे क्या लिखा है, जीरो लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां आपको y दिखाई देगा हम लोग वहां वहां क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। तो देखो समीकरण में यहाँ y है तो यहाँ भी जीरो रख दोगे, जीरो का स्क्वायर। समीकरण में यहाँ y है, यहाँ भी जीरो रख दोगे, +1। जीरो का स्क्वायर करोगे जीरो, ये जीरो +1, जीरो का कोई महत्व तो है नहीं, इसलिए आंसर जो आएगा आपका वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करेंगे, समझ में आया कि नहीं। देखो पी वाई दिया था आपको समीकरण, पी जीरो निकालना था, वाई के स्थान पे देखो जीरो लिखा है, तो जहां जहां वाई लिखा है वहां हम लोग क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। अगला देखिए, अब इसी टाइप से हम लोग निकालेंगे P1, क्या निकालेंगे, P1 P1 निकालेंगे। अब सुन ध्यान से, इसी y के स्थान पे तो यहाँ देखो ये जो y है, ये जो y है इसी के स्थान पे तो यहाँ 1 लिखा है, Py लिखा है, देखो लिखा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां y लिखा है वहां क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। समझ में आया, जहां जहां y लिखा है वहां क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे 1 का स्क्वायर -1 + 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे ये क्या करना, 1 हो जाएगा, -1 + 1, 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, 0 + 1 मतलब 1 बच जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है, परेशान मत होइए, एकदम आसानी से मौज मस्ती करते हुए पढ़िए, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा बेटा। लड्डू गोपाल बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगा। बस रेगुलर आप लोग लगे रहिए, मैथ में आप लोग को एकदम हीरो बना देंगे। बस विश्वास रखिए, मुश्किल से आप लोग 10 से 15 दिन पढ़ लीजिए रेगुलर मेरे साथ, और ना आपको मजा आ जाए तो बताइएगा। ये एकदम ये जान लीजिए, एकदम विश्वास अपने मन में रख लीजिए कि अगर आप लोग डेली पढ़ते हैं तो आप लोग को पक्का समझ में आएगा। तो ये आपको अगर समझ में आया तो जल्दी से छाप लीजिए। अभी इसमें P0 निकला है, P1 निकला है, एक उसने और पूछा है क्या, P2, क्या पूछा है, P2। आइए उसको भी निकाल देते हैं। उसने पूछा है P2, जब P2 हम लोग निकालेंगे तो देखो अब आप लोग समझदार हो गए हो, y के स्थान पे यहाँ देखो 2 लिखा है, P लिखा है, फिर y के स्थान पे देखो 2 लिखा है ना, देखो y के स्थान पे यहाँ 2 लिखा है ना। तो जहां जहां y रहेगा वहां हम समीकरण में क्या रखेंगे, इसी समीकरण में आपको एक बार 0 रखना है, एक बार 1, एक बार 2। तो अब 0 भी रख लिए हम लोग, 1 भी रख लिए, अब किसको रखेंगे, 2 को। तो 2 का स्क्वायर, यहाँ भी y लिखा है तो यहाँ भी -2, यहाँ प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे, +1। 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूना 4 और -2 + 1, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2 और +1, 2 या 3 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से तीनों को छापिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। छापिए लल्ला, जल्दी से छापिए। सारे क्वेश्चन तो बताना संभव है नहीं, इसलिए कुछ क्वेश्चंस हम बता रहे हैं, कुछ लोग कुछ क्वेश्चंस आप लगाएंगे। होगा क्या कि उससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी। मैथ आपका पूरा एकदम जान लीजिए प्रैक्टिस, अभ्यास पे ही डिपेंड है। जितना आप लगाएंगे उतने आपको समझ में आएगा। पता लगा हमारे लगाने से तो कुछ नहीं होगा ना, हम 1-2 क्वेश्चन बता देंगे जो ज्यादा मतलब क्वेश्चंस ऐसे हैं कि वो न लगा पाओ आप तो उसको बता देंगे, यही कर सकते हैं। मैं कोशिश यही करूंगा कि क्वेश्चंस आप लोग लगाएं, अपने हाथों से लगाएं, अपने दिमाग से लगाएं, तब आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। हो गया हो तो मिटा दें, आगे चलते हैं। आगे हम सभी का क्वेश्चन है, अब सुनो ध्यान से। अब इसमें से आप दूसरा क्वेश्चन लगा लेना, तीसरा भी लगा ले जाओगे, आसान है। देखो दूसरे में लिखा है P0, P1 P2 का मान आपको निकालना है। देखो दूसरे में लिखा है PT बराबर लिखा है 2 + t + 2t² - t³। तो जहां जहां आपको t दिखाई देगा, जहां जहां आपको t दिखाई देगा, एक बार आप 0 रखोगे, कुछ मान आएगा, आंसर आ जाएगा। फिर एक बार आप उसी t के स्थान पे क्या रखोगे, 1, क्या रखोगे, 1, उसका भी कुछ मान आएगा, गुणा भाग करोगे, आंसर आ जाएगा। फिर उसी के स्थान पे, उसी समीकरण में t के स्थान पे जैसे हम लोग 3 का मान रखे थे, P0 P1 P2, वैसे P0 एक बार रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। ठीक, समझ में आया। तो किसके स्थान पे, t के स्थान पे, t के स्थान पे रखोगे, आराम से लग जाएगा। आगे देखिए, ऐसे लिखा है px, तीसरा क्वेश्चन लिखा है px = x³ ही तो लिखा है, तो x³ के स्थान पे एक बार x के स्थान पे 0 रखोगे तो 0 आंसर हो जाएगा। एक बार x के स्थान पे 1 रखोगे तो 1 का क्यूब करोगे, 1 ही आंसर हो जाएगा। और एक बार x के स्थान पे 2 रखोगे तो 2 का क्यूब करोगे, 2 दूना 4 दूना 8, यही 3 आपके आंसर आ जाएंगे, 0, 1 और 8। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौथा लिखा है, दूसरे का चौथा लिखा है px =
x माइनस वन एक ब्रैकेट में और x प्लस वन एक ब्रैकेट में। तो आप लोग क्या करेंगे, जहां जहां आपको x दिखाई देगा वहां हम लोग क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। और उसी में आप जब एक आंसर आ जाएगा तो दूसरे पे आप लोग क्या रखेंगे, वन रखेंगे। तो वन पे भी कुछ आंसर आ जाएगा, मान आ जाएगा। तो वन रखने के बाद आप लोग क्या रखेंगे, टू रखेंगे। तीन ही मान आपको रखने हैं, 0 1 2, ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। बेटा आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, घर पे लगाइएगा क्वेश्चन, ठीक, लगाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा देखिए, लिखा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में उसके संगत बहुपद के शून्यक हैं। पहला मैं बता रहा हूं, देखिए तीसरा आपका है, कह रहा है कि सत्यापित कीजिए। अब सुनो ध्यान से, सत्यापित क्या करना है, सत्यापित करना मतलब प्रूफ करना मतलब दिखाना कि क्या ये सही है कि नहीं, ठीक। तो अब सुनिए ध्यान से, आपको समीकरण दिया है, यक्स का मान दिया है, आपको यक्स का मान उसी समीकरण में रखना है। अगर मान 0 आ जाता है तो सत्यापित है, अगर नहीं आता है तो सत्यापित नहीं, सीधी सी बात है। मतलब कब, जब आप समीकरण में यक्स का मान रखोगे तो हल करने पर समीकरण को, मतलब सॉल्व करने पर अगर मान 0 आता है तो वो सत्यापित है, अगर मान 0 नहीं आता है तो सत्यापित नहीं है, ठीक। आइए हम लोग लगाते हैं, हम सभी का देखिए, लिखा है px बराबर, पहला क्वेश्चन लिखा है px बराबर 3x प्लस 1, यही लिखा है। जबकि x बराबर आपको दिया है -1/3, यही दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, -1/3 कहाँ रखेंगे, x के स्थान पे। जब आपको किसी चीज की वैल्यू दे दे तो उसी को उठा करके आपको मान को रख देना, कहाँ, समीकरण में x के स्थान पे। देखो यहाँ x बराबर मान दिया है, ऊपर समीकरण में x जहां दिखाई दे वहां हम लोग x का मान रख देंगे। अब सुनिए ध्यान से, जब x का मान ऊपर रखेंगे तो 3 इंटू x का मान है -1/3, तो -1/3 ऐसे यहाँ रख दोगे और +1, और देखो 3 ऊपर और 3 नीचे, 3 से 3 कट जाएगा, बचा का क्या, ऊपर बचा -1 और +1, -1 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और जब घटाओगे तो एक में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 0 ही तो बचेगा बेटा, क्या बचेगा, 0 ही बचेगा ना। समझ में आया, जहां भी आपको समीकरण दिखाई दे x का मान दिया रहेगा, आपको समीकरण के स्थान में रख देना है। और अगर मान 0 आ जाता है तो सत्यापित है। देखो हम लोग का मान 0 आया है तो सत्यापित है, ऐसे लिख दोगे, सत्यापित है। बस यही इतना आपको करना है। ऐसे हम आशा करते हैं आप सभी सारे क्वेश्चंस को लगा ले जाएंगे। जल्दी से छापिए इसको, इसके बाद मिटा दें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेटा चैनल को आगे बढ़ाओ, 2-4 लोगों के पास शेयर करो, आप लोग बढ़ाते रहो और पढ़ते भी रहो मौज मस्ती के साथ। हो गया तो मिटा दे रहे हैं, छाप लिए होंगे आप लोग, नई वीडियो को रोक के छाप लीजिएगा। तीसरे का देखो, तीसरे में आप लोग सारे क्वेश्चंस को लगा ले जाएंगे सभी में। देखो दूसरे क्वेश्चन में लिखा है 5x माइनस 5, x बराबर दिया है 4/5, तो जहां आपका x लिखा है वहां आप 4/5 रखोगे। अगर मान 0 आ जाता है तो सत्यापित है, नहीं आता तो लिख देना नहीं सत्यापित है, ठीक। ऐसे लिखा है x² - 1, और देखो वहां कॉमा लगा के दिया है x बराबर 1 और कॉमा फिर लगा है -1 लिखा। देखो वहां दो मान दिए गए हैं, एक दिया है और कॉमा लगा है और -1 दिया है, देखो ध्यान से दिया है ना। तो आपको क्या करना है कि x के स्थान पे एक बार 1 रखना है, एक बार कितना रखना है, 1, तो मान कुछ आएगा। अगर 0 आ जाता है तो सत्यापित है, नहीं आता है तो x बराबर, आपको देखो एक दूसरा भी मान दिया है -1, उसको भी आप उसी समीकरण में रखोगे, x बराबर -1। तो जब उसको रखोगे तो अगर उस पे 0 आ जाता है तो सत्यापित, अगर दोनों पे 0 आ जाता है तो दोनों सत्यापित है, अगर एक पे आता है तो एक सत्यापित है, ठीक। एक बार आपको 1 रखना है, एक बार -1 रखना है, ठीक। ऐसे चौथा दिया है x + 1 एक ब्रैकेट में, x - 2 एक ब्रैकेट में। अब सुनिए ध्यान से, देखिए साइड में आपको x बराबर 2 मान दिए गए हैं, -1 और 2, क्या दिया है, -1 दिया है और 2 दिया है। अब क्या करना है आपको, x के स्थान पे एक बार -1 रखना है और उसी x के स्थान पे आपको क्या रखना है, 2 रखना है, ठीक। ऐसे आप लोग सारे क्वेश्चंस लगा ले जाएंगे। जिसके 2 मान दिए रहेंगे उनको 2 बार रखना पड़ेगा x के स्थान पे, और जिनके 1 मान दिए रहेंगे उनको 1 बार रखना पड़ेगा। अगर मान आपका 0 आ जाता है तो सत्यापित है, अगर मान 0 नहीं आता है तो सत्यापित नहीं है। बस तीसरा भी आपका हो गया खत्म। लगाएंगे, जो क्वेश्चन ना लगे वो पूछ लीजिएगा, ठीक। कमेंट में लिख दीजिएगा कि 2.2 का ये क्वेश्चंस का ये नहीं लग रहा है तो हम उसको बता देंगे, ठीक। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा लिखा है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। मैंने वीडियो के क्लास के स्टार्ट के पहले में ही बता दिया है कि शून्य उसे कहते हैं जो x की वैल्यू होती है, मतलब मान होता है। तो हम लोग को क्या करना है, x का मान निकालना है, बहुत ही आसान है, क्लास 6, 7, 8 में पढ़े होंगे। लिखा है px बराबर, पहला दिया है px बराबर
पी एक्स बराबर दिया है एक्स प्लस 5। अब एक चीज बताओ, एक्स प्लस 5 भी हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है, तो कभी भी किसी भी समीकरण में जिसका वैल्यू निकालना हो, जिसका मान निकालना हो, उसको इक्वल टू मतलब बराबर के एक तरफ रखो और सभी को भेज दो उधर, सभी को ढकेल दो, ऐसे मार के उधर भेज दो। क्या कर दो, मार दो, ऐसे ढकेल के उधर भेज दो। कैसे भेजना है देखते हैं। हम लोग को x का मान निकालना है, किसका मान, तो x को इधर रखेंगे और एक ही तो है जनाब, ये इधर प्लस उधर भेज देंगे, क्या हो जाएंगे ये जनाब, क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। कोई भी चीज अगर इक्वल टू के इधर है, कोई भी संख्या हो, कोई भी हो, अगर इक्वल टू मतलब बराबर के इधर है और आप बराबर के इस साइड से आप उस साइड उसको भेजना चाहते हैं, जैसे लेफ्ट और राइट होता है ना, जैसे ये बराबर है और कोई चीज मान लो ये दो यहाँ बराबर में इधर है और इसको आप उधर भेजना चाहते हो, तो यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। और अगर माइनस है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आया। अब आगे देखिए, ये इधर प्लस था, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब x का मान जो आया वो -5 ही आंसर हो जाएगा। ठीक, चौथे का पहला। दूसरा देख लेते हैं, चौथे का दूसरा लिखा है पी एक्स बराबर x - 5। अब सुनिए ध्यान से, हमने कहा जिसका मान निकालना है उन जनाब को इधर रखो और सबको ढकेल दो, तो ये -5 इधर है, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +5, तो x बराबर 5 आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ऐसे आराम से आप लोग लगा ले जाएंगे। चौथा बता दे रहे हैं, तीसरा आप लोग लगाएंगे। ठीक, चौथा देखिए, चौथा लिखा है 3x - 2। देखो लिखा है 3x - 2 = 0। आप 0 लिख सकते हो, =0। ये अब देखो हम लोग को क्या करना है, x को इधर रोकना है और जितने भी अंक हैं उनको स्टेप बाय स्टेप उधर भेजना है। स्टेप बाय स्टेप का मतलब है कि एक तरीके से चलेंगे ना, अभी जबरदस्ती थोड़ी ना कि इनका वहां ढकेल दी, उनको वहां ढकेल दी जबरदस्ती एक के साथ थे, एक साथ नहीं, स्टेप बाय स्टेप। अब देखो सबसे पहले 2 को भेजेंगे, 2 इधर माइनस उधर जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्लस। 3x बराबर 2 हो गया। अब देखो बचे कौन, 3, क्योंकि हमें x को ही रोकना है तो 3 बचे, तो 3 इधर गुणा उधर जाएंगे, क्या हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे, तो 2/3 यही आंसर हो जाएगा। जल्दी से छाप लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम लप्पू झाइयां लगाते रहिए, मस्ती से पढ़ते रहिए। छापिए जल्दी से, समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिए। जल्दी से छापो बच्चा। छाप लिए हूं तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको लगा लेने हैं। 5वां भी लग जाएगा आपका, 6वां, 7वां। अब देखो 6वें में आप लोग संदेह में होंगे, लिखा है ax, फिर लिखा है जबकि a ≠ 0, तो ax लिखा है, a को आप उधर भेजोगे तो x बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, उसमें बहुत सोचना मत। लिखा है cx + d, d उधर भेजोगे, हमने कहा x को इधर रोको और सबको उधर भेज दो, तो d इधर प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -d, और c इधर गुणा उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, तो x बराबर -d/c, यही आंसर हो जाएगा। डरिएगा मत, 4.2 को आसानी से एकदम मौज मस्ती से लगाइएगा। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा छोटा वीडियो, और ये जान लीजिए एकदम जहर क्लास है, एकदम जान लीजिए जहर बारूद, एकदम बारूद क्लास चल रहा है आप लोग के लिए। एकदम मौज मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। जो भी मेरे भाई बहन छोटे भाई हैं वो सभी लोग नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे पुराने साथी जुड़े हुए हैं वो सभी लोग 2-4 लोगों के पास डेली इस चैनल के माध्यम से इस चैनल के मैसेज को भेजिए, उन सभी के पास भेजिए, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सभी के पास तो जरूर भेजिए, क्योंकि है क्या कि आज के दौर में फ्री क्लास कोई देना होना नहीं चाहता है, और आप सभी को एक निःशुल्क सेवा और एक लगन के साथ आप सभी को पढ़ा रहे हैं, एक ऊर्जा के साथ पढ़ा रहे हैं, लग के पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग भी पढ़िए, आसानी से मौज मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। घर रह के भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हम घर रह के पढ़ाई नहीं कर सकते, हमारे पास सुविधा नहीं है, तो आपके पास सुविधा है, आप पढ़ाई कीजिए। सुविधा कौन दे रहा है, गुरुजी वर्ड अयोध्या दे रहा है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।